Assalamu alaikum everyone and welcome to MBFX learning sessions. So hopefully आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस हैं और प्रीवियस डे की जो हमारी एक फोरकास्ट थी एनालिसिस थे उनका ओवरव्यू भी करेंगे और उसके बाद जो आज के हमारे इंट्राडे के एनालिसिस होंगे उनको भी हम लोग फोकस्ड करेंगे। सो सबसे पहले एज यूजुअल वी हैव डॉलर इंडेक्स। सो डॉलर इंडेक्स में आपको ये चीज़ बताई गई थी कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे ये जोन मार्क करके बताया था और आपको ये चीज़ बताई गई थी कि यहाँ से प्राइस आपकी रिजेक्शन ले सकती है। ठीक है। सो मार्केट वहाँ से जो है आप अगर देखें तो बड़ी ज़बरदस्त उसने एक रिजेक्शन कैंडल वहाँ पे बनाई अपने उसी जोन के अंदर एंड देन आफ्टर दैट मार्केट जो है वहाँ से एक बेरिश का साइन उसने दिया और उसके बाद प्राइसेस आपकी रिजेक्ट हो रही हैं टुवर्ड्स डाउन साइड। नो डाउट इसका स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक स्टिल बुलिश है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर हायर हाई बनाती हुई जा रही है बट दिस इज़ द इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ से प्राइसेस आपकी दोबारा रिट्रेसमेंट ले सकती हैं टुवर्ड्स डाउन साइड पे। और जो कीमतें हैं उन्होंने ऐसा ही किया। जो है रिट्रेसमेंट अपनी जो है डाउन साइड पे उन्होंने दोबारा लेना शुरू कर दी। अब आप देखें कि ये इतनी बड़ी हमारे पास एक बुलिश की कैंडल है जिसकी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ऑन द प्रीवियस सेशंस एज वेल कि जब भी मार्केट अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करती है, कीमतें अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करती हैं, ब्रेकआउट करने के बाद वो रिट्रेसमेंट लेती हैं। ठीक है। सो रिट्रेसमेंट आपकी मिनिमम कितने परसेंट होनी चाहिए और मैक्सिमम कितने परसेंट होनी चाहिए वो हमने देखना होता है। वालेकुम सलाम। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो रिट्रेसमेंट के लिए हमारे पास जो बेहतरीन लेवल है वो फर्स्ट हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि स्ट्रक्चर के ऊपर रीटेस्ट पे हम लोग एंट्री को एग्जीक्यूट करें एंड वी हैव दिस होल इम्बैलेंस एरिया एज वेल। सो एट द मोमेंट जो है वो कीमतें आपकी बुलिश साइड पे जा रही हैं, सॉरी बेरिश साइड पे दोबारा रिट्रेसमेंट ले रही हैं टू गो फर्दर टुवर्ड्स बुलिश साइड। अब इसमें यह है कि हमारे पास दो लेवल हैं जिनके ऊपर प्राइस अपनी रिजेक्शंस दे सकती हैं। वी हैव दिस इम्बैलेंस एरिया जहाँ पे मैंने अभी डेली पे जाके ये एरिया मार्क किया है। सो इस एरिया की अगर बात करें तो कीमतें आपकी दोबारा डाउन साइड पे आने के बाद इस तरीके से अपने इन लेवल्स की रिस्पेक्ट कर सकती हैं टू गो टुवर्ड्स बुलिश साइड। ठीक है। इन लेवल्स के ऊपर आपकी कीमतें जो हैं वो रिस्पेक्ट दे सकती हैं बुलिश साइड पे जाने के लिए बट हमारे पास इन लेवल्स के ऊपर क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। विदाउट एविडेंस वी डोंट ट्रेड ऑन दीज लेवल्स। इस लेवल के ऊपर हमारे पास कोई अच्छा एविडेंस मिलेगा तो यहाँ से प्राइसेस आपकी दोबारा रिजेक्ट हो सकती हैं इन 4 आवर टाइम फ्रेम। अच्छा, 1 आवर अगर आप टाइम फ्रेम पर देखें तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रेंज कर रही है। ठीक है। कीमतें आपकी कॉन्टिन्यूसली जो है वो रेंज कर रही हैं ऑलरेडी। सो हमारे पास जो बेहतरीन एरिया है नीचे मैंने मार्क कर दिया है ऑलरेडी 12,900 का डो जोन्स है तो आपका डॉलर इंडेक्स के साथ इसका कोरिलेशन, राइट, विच इज़ डॉलर इंडेक्स ऑलरेडी। सो इस पे हमारे पास जो एक बेहतरीन एरिया बनेगा वो अपने इस लेवल पे मार्केट आपकी दोबारा बुलिश साइड पे जा सकती है और बुलिश साइड पे जो इसका टारगेट होना चाहिए वो इसका ये हाई होना चाहिए। इस हाई तक प्राइसेस आपकी दोबारा जा सकती हैं बट एट द मोमेंट जो है क्योंकि मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपने देखा कि बुलिश की एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल बनी है। मोमेंटम के बाद हमेशा याद रखिएगा जब भी आपकी मोमेंटम कैंडल्स बनती हैं प्राइस आपकी रिट्रेसमेंट लेती हैं। ठीक है। प्राइस आपकी कहाँ तक रिट्रेसमेंट ले सकती हैं, जहाँ तक आपका स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ होता है। सो अगर आप एट द मोमेंट देखें तो हमारे पास जो है एक ये हाई पॉइंट था जो इसका ये लो था और मार्केट ने अपना एक ये हायर लो पॉइंट बना दिया और उसके बाद हायर हाई यहाँ पे बना दिया। सो इस तरीके से मार्केट ने एक अपना स्विंग बना दिया। अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास स्ट्रक्चर का लेवल जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक दीज ऑल जो वेव है इसकी वो वैलिड है। ये पूरा एरिया इसका वैलिड है, राइट।
सो हम लोग इसकी एंट्री को एग्जीक्यूट किस तरीके से कर सकते हैं, वी नीड टू ड्रॉ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट, राइट। सो फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जो 50% का लेवल है वो आपका यहाँ पर आ रहा है हाई के ऊपर, एग्जैक्ट हाई के ऊपर, ये जो इसके प्रीवियस हाई था। और उसके बाद मार्केट जो 61.8, एंड देन वी हैव गोल्डन एरियाज, जहाँ पे मैंने अभी ये दो आपके सामने मार्क किए हैं वर्टिकल लाइंस, राइट। सो यहाँ तक अगर कीमत आपकी आ जाती है तो हमें एक बेहतरीन डीप रिट्रेसमेंट भी मिल जाएगी, और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूएशन टुवर्ड्स बुलिश साइड पे होगी। अगर मार्केट अपना आज के दिन कोई मोमेंटम शिफ्ट करती है फास्ट मूव डाउन का, राइट, अगर मार्केट अपना इस तरह लो बना देगी एक इसी तरीके से जिस तरीके से मार्केट यहाँ से बाइंग साइड पे मूवमेंट इसने दी है, अगर सेम मार्केट एनवाई सेशन तक इस तरीके से आपका मूवमेंट डाउन साइड पे दे देगी, देन वी नीड टू सी फर्दर रिट्रेसमेंट, राइट। वी नीड टू सी द असेंडिंग करेक्शन ब्रेकआउट, एंड देन उसके बाद मार्केट डाउन साइड पे। सो ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं जिनको आप लोग प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इस चीज को हमेशा आपने याद रखना है। अब आप देखें कि यहाँ पे जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ करंट सिचुएशन इसकी, हम लोग चाहते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। सो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपके पास ये सारा एरिया है, राइट। हमारे पास ये पूरा एक एरिया है, बड़ा जबरदस्त इम्बैलेंस जोन है। उसके बाद हम लोग इसको 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो व्हाट आई एम लुकिंग एट द मोमेंट, मार्केट अपनी करेक्शन दे, डिसेंडिंग करेक्शन डाउन साइड पे, और उसके बाद क्योंकि इसका जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है वो बुलिश साइड पर है, राइट। हमारे पास ये चीज अक्सर देखने को नजर आती है कि मार्केट इसी तरीके से मूवमेंट दे रही होती है। अब सबसे पहले क्या होता है कि मार्केट का अभी तक मोमेंटम जो है वो आपका किस साइड पे जा रहा है, बुलिश साइड पे, हायर हाई हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो। और उसका टारगेट भी आपको इसी हाई तक बताया गया था कि यहाँ पे मार्केट आपको कोई अच्छी रिजेक्शन देगी और वहां से आप लोगों ने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है। नाउ इफ वी गो टू 30 मिनट टाइम फ्रेम, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको एक बेहतरीन हैंगिंग मैन का साइन हाई के ऊपर मिला है, ये आपका बेरिश एविडेंस होता है। वालेकुम सलाम आमिर महबूब, काइंडली स्ट्रीम को जो आप लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं तो इसको लाइक भी किया करें। अच्छा, हाई के ऊपर हमारे जोन के अंदर आपको क्या एविडेंस नजर आ रहा है, हैंगिंग मैन का आपको एविडेंस नजर आ रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या कह रही है कि वी, यहाँ से इसने स्ट्रक्चर किस तरह मूवमेंट दिया, इम्पल्सिवली मूव टुवर्ड्स बुलिश साइड, राइट। उसके बाद मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, रिट्रेसमेंट, इस तरीके से मार्केट आपकी रिट्रेसमेंट देगी। ये आपकी एक डिसेंडिंग करेक्शन मार्केट यहाँ पे करेगी। डिसेंडिंग करेक्शन करने के बाद जैसे ही उसकी करेक्शन कंप्लीट होगी, मे बी 50% ऑफ, अगर मार्केट आपकी इस इम्बैलेंस एरिया में आती है और यहाँ से आपको कोई रिएक्शन मिलता है बुलिश साइड पे, सो हम लोगों ने क्या देखना होता है, रीटेस्ट। रीटेस्ट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री को एग्जीक्यूट करना होता है, ठीक है। तो ये सारा इसका सिनेरियो है मार्केट में, जो प्राइसेस है उनकी आज के दिन के इंट्राडे के ट्रेड सेटअप्स हैं। कल का जो आपको टारगेट बताया था मार्केट ने एग्जैक्ट अपना उसी जोन को हिट किया और वहां से रिजेक्शन आपको दे दी, ठीक है। कल भी आपको यही चीज बताई गई थी कि प्राइस जो है आपकी अपने अपर इस लेवल तक जाएंगी और वहां से इसमें बेहतरीन हमें अच्छी रिजेक्शन देखने को मिलेगी, यही चीज आपको बताई गई थी। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं और दूसरी जो सेकेंडरी आपको एक चीज मैंने बताई है वो फास्ट मूव डाउन एंड देन असेंडिंग करेक्शन। तो उसके बाद हम लोग इसका मोमेंटम शिफ्ट देखेंगे बेरिश साइड पे, बट स्टिल इसका स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश बुलिश साइड पर है। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मार्केट फर्दर जो है वो बहुत ज्यादा डाउन साइड पे जाए। लेकिन डाउन साइड पे जाने का लिए हमारे पास फास्ट मूव डाउन का स्नैरियो, अपने स्ट्रक्चर ब्रेकआउट का स्नैरियो होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो फर्दर गो टुवर्ड्स बेरिश साइड। अच्छा, उसके बाद हम लोग जाते हैं जापानीज इंडेक्स की तरफ हम लोग जाते हैं, ठीक है। सो जापानीज इंडेक्स आपको कल 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैंने एक लेवल मार्क करके दिया था, विच इज दिस लेवल, राइट। ये इसका लेवल था और उसके बाद मार्केट आपकी डाउन साइड पे जा रही थी और इधर आपको मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताई और आपको यही चीज बताएगी कि मार्केट जो है वो अपनी इस एरिया के अंदर ब्रेक इन करेगी तो इसका फिर ये टारगेट होगा और ये हाई लेवल जो है ये इसका फर्दर इसका टारगेट होना चाहिए। तो अब आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पे प्राइस ने किया किस तरीके से है, इसी लेवल से यहाँ से आपको ये चीज़ बताई गई थी कि ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पे मार्केट का हमारे पास ये टारगेट होगा और मजीद प्राइसेस आपकी लो जाएंगी, यही आपको बताया गया था। एंड देन उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बुलिश का पैटर्न बना दिया।
अब बुलिश का पैटर्न किस तरीके से बनाया, एक रिवर्सल पैटर्न इसने किस तरीके से बनाया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपने समझनी है इसको। मार्केट ने यहाँ पे अपने जो एक स्विंग बनाया था, एक हाई बनाया था, मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट दी, मार्केट हैज शिफ्ट द स्ट्रक्चर और चेंज द करेक्टर टुवर्ड्स बुलिश साइड। मार्केट ने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद अपनी उसी लो का टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट हैज क्रिएटेड इक्वल हाइज। यहाँ पे मार्केट ने, यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें ड्रॉ कर देता हूँ फॉर योर रेफरेंस, राइट। मार्केट हैज चेंज द करेक्टर and then break the structure towards bullish side, right। bullish side पे उसने स्ट्रक्चर चेंज किया और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, have created some equal highs, इक्वल हाइज क्रिएट कर दिए। इक्वल हाइज क्रिएट करने के बाद प्राइस आपकी दोबारा अपने उसी स्ट्रक्चर लेवल पर आई और वहां पे इम्पल्सिवली मूव उसने अपसाइड पे दे दिया। सो व्हाट वाज दिस, मैंने आपको कल भी ये चीज बताई थी कि जब भी प्राइस आपकी रिट्रेसमेंट देती है और हाई बना देती है और उसका लो ब्रेक कर देती है, तो हाई पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पे उसने बिफोर द ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर टू कैंडल रिट्रेसमेंट की एक बनाई, टू कैंडल रिट्रेसमेंट उसने दी और उसके बाद मार्केट ने इसका टेस्ट किया और डाउन साइड पे मार्केट रिट्रेसमेंट दी। बट ऑन द अदर हैंड मार्केट डिड नॉट ब्रेक द लो ऑफ द प्रीवियस स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर है उसका ब्रेकआउट लो साइड पे नहीं किया, राइट। सो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक इन किया, हमारे पास यहाँ पे एक एविडेंस आया कंफर्मेशन कैंडल का, जिसको मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि स्ट्रक्चर के अंदर ब्रेक इन करे। ब्रेक इन किससे किया, इन गल्फ कैंडल से ब्रेक इन किया, कंफर्मेशन कैंडल आपको नजर आ रही है, और उसके बाद इम्पल्सिवली मूव अप साइड पे और हमारा ये टारगेट डन, जो आपको कल मैंने बताया था, ठीक है। उसके बाद प्राइस ने क्या किया, दोबारा रिट्रेसमेंट ली अपने उसी हाई से। सो इसके बाद आपने देखना है कि वी हैव दिस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, राइट। बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, मार्केट वहीं पर आई है। अच्छा, ये और ये आपका बुलिश का ऑर्डर ब्लॉक किस तरीके से चलता है, वी नीड टू सी दिस, राइट। वी नीड टू सी दिस ऑन इन लोअर टाइम फ्रेम। अब लोअर टाइम फ्रेम पे आप लोग देखें कि मार्केट में यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली रेंज है एंड वी हैव दिस एरिया ऑफ इम्बैलेंस एज वेल। यहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन इम्बैलेंस का एरिया है। इम्बैलेंस के एरिया के बाद मार्केट हैज क्रिएटेड सम इक्वल लोज, रिलेटिव्स इक्वल लोज, रेंज की है मार्केट ने इस एरिया के अंदर। यहाँ पे मार्केट ने कॉन्टिन्यूसली रेंज की है, राइट। रेंज करने के बाद मार्केट ने क्या किया, अपनी उसी डिमांड को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद इम्पल्सिवली मूव बाय साइड पे चली गई, ऐसे ही हुआ। उसके बाद मार्केट ने अभी रिसेंटली क्या इसका प्राइस एक्शन चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली बुलिश साइड पे जा रही है। अब हमारे पास जो एक एरिया था वो कौन सा था, हमारे पास एक ये जोन था जहां से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइस रिजेक्शन लेगी और मार्केट ने रिजेक्शन ली है अपने उसी एरिया से। अब सेकेंडली हमारे पास क्या ऑप्शन आएगा, अब इसको हम लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं फॉर आवर रेफरेंस। ये जो इसकी लो विक होती है, यहाँ से आपने इसकी ड्रॉ करनी होती है जोन को, ठीक है ना, ये जो आपका एरिया होता है यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, क्योंकि वो आपका ऑलरेडी एरिया प्ले हो चुका है और मार्केट ने वहां से आपको रिजेक्शन भी दे दी है। अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं मार्केट में, यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड क्रिएट हुई और मार्केट इंपल्सिवली बाय साइड पे मूव कर गई है। अब मूव करने के बाद मार्केट ने डेफिनेटली अपनी रिट्रेसमेंट लेनी है, तो रिट्रेसमेंट के लिए जो भी यहाँ पे लाइन मैंने ड्रॉ की है 7,950 के ऊपर। सो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि प्राइस आपकी दोबारा से कंटिन्यूएशन दे टुवर्ड्स बुलिश साइड पे, क्योंकि मार्केट में कॉन्टिन्यूसली बाइंग मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम इसका बुलिश साइड पे जा रहा है, मार्केट हायर साइड बना रही है, तो इसका टारगेट जो है अपनी इस लिक्विडिटी एरिया तक होना चाहिए। एंड देन उसके बाद हमारे पास ये एरिया बचेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी 1 2 3 कैंडल्स, इन 2 3 कैंडल्स के बाद मार्केट में जो एक बेहतरीन एरिया है ये इस हाई के ऊपर, वंस प्राइस रीच दैट लेवल वी विल सी व्हाट हैपेंड, राइट। सो इसमें ये चीज़ होती है कि प्राइस अभी यहाँ पर आए, अपनी इसी एरिया के ऊपर रेंज करती हुई आए, डिसेंडिंग करेक्शन कर करेक्टिव मूव अपना बनाए इस तरीके से, और अपनी इस लेवल के अंदर आने के बाद यहाँ से मार्केट आपकी दोबारा बुलिश साइड पे मूव दे दे। सो इसमें अभी हमारे पास बेहतरीन जो लेवल है वो यही बन रहा है, क्योंकि मार्केट का जो एक स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है वो ये एरिया बन रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 कैंडल्स के अंदर दोबारा से हमारे पास इम्बैलेंस जो है वो यही क्रिएट हो रहा है, इफ मार्केट फर्दर मूव टुवर्ड्स बुलिश साइड, ठीक है ना, अगर मार्केट कॉन्टिन्यूसली दोबारा बुलिश साइड पे मूव करेगी, दैट केस। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं जनाब गोल्ड की तरफ। अच्छा,
कल मैंने आपको ये चीज बताई थी गोल्ड के बारे में कि गोल्ड जो है आपका यहाँ पे ये जोन मार्क हुआ हुआ था यहाँ पे, ठीक है ना। आपका यहाँ पे ये जोन मार्क हुआ हुआ था, वो कौन सा था? 1820 का लेवल। प्रीवियसली हमारे पास 1820 का लेवल था। सो 1820 के लेवल के ऊपर आपको ये चीज बताई थी कि जब तक प्राइस इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, इस जोन से ऊपर क्लोजिंग नहीं देती, तब तक गोल्ड आपका बेरिश है। हाँ, आप लोग उसकी रिट्रेसमेंट जो है अपनी इस लेवल तक देख सकते हैं 2023 के एरिए। 19 और 20 से आपको बताया था कि वहां से आपको अच्छी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अब मार्केट ने एग्जैक्ट 100% 20 के लेवल से रिजेक्शन नहीं दी, मार्केट वेंट अप, ठीक है, और अपने इसी जोन के ऊपर जो इसने एक स्पाइक दी हुई थी वहीं से मार्केट ने रिजेक्शन ली और दोबारा डाउन साइड पे नीचे आ गई। अच्छा, अब आप इसको मजीद जो है हम लोग अब छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे। सो छोटे टाइम फ्रेम पर अगर आप देखें तो ये आपका एक एक्सट्रीम लिक्विडिटी एरिया था। मार्केट ने अपने लिक्विडिटी एरिया को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये उसका रिएक्शन था टुवर्ड्स डाउन साइड। अब उसका रिएक्शन भी हम लोगों ने देख लिया और उसके बाद मार्केट अभी कंटिन्यूसली इस लेवल से नीचे नीचे डाउन साइड पे मूव दे रही है, रेंज कर रही, कंटिन्यूसली मार्केट रेंज कर रही है। एंड मार्केट आल्सो हैज क्रिएटेड इक्वल लोज, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने अपने रिलेटिव्स इक्वल लोज क्रिएट की हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग के प्राइस आपकी दोबारा डाउन साइड पे नीचे आएगी मजीद, और यहाँ से फिर इसमें कोई हमें बुलिश का मोमेंटम देखने को मिलेगा और कीमतें आपकी बाय साइड पे मूव कर जाएंगी। बट ऐसा अच्छा मुझे इस तरह का कोई चीज़, मार्केट अभी कंटिन्यूसली यहाँ पे रेंज कर रही है। अब रेंज करने के बाद आपने यहाँ पे क्या देखा कि इस रेंज के अंदर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ, इनसाइड मार्केट ने इक्वल लोज के बाद यहाँ पे इक्वल हाइज बना दिए, ठीक है ना। यहाँ पे आपके इक्वल हाइज मींस मार्केट हैज बिल्ट अप सम लिक्विडिटी, इनसाइड लिक्विडिटी, और उसके बाद मार्केट का ये रिएक्शन था बुलिश साइड पे। बुलिश साइड पे जाने के बाद मार्केट अभी कंटिन्यूसली यहाँ पे रेंज कर रही है। अब इसको रिएक्शन हम लोग इस तरीके से कैच कर सकते हैं कि वी नीड टू फाइंड आउट इफ वी हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। तो ये एरिया जो है 1814 का, ये ही इस वक्त हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग जोन है। इफ नॉट देन मार्केट कंटिन्यूसली अभी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इस मूव को हम लोग एक फेक मूव आउट भी करार दे सकते हैं, यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है। और उसके बाद मार्केट ब्रेक इन करे, रीटेस्ट के ऊपर दोबारा से अपनी 1809 के एरिया तक मूव दे सकती है। अदर देन दैट अगर मार्केट इसी तरीके से रेंज करती हुई डाउन साइड पर आती है तो 1804.50 से दोबारा मार्केट अपनी इसी हाई तक मूव दे सकती है, ये इसका एक बेहतरीन मूव होगा। बट अदर देन दैट मार्केट इज स्टिल कंसोलिडेटिंग एट द मोमेंट। सो हमारे पास एक जो है वो क्लियर पिक्चर नहीं है, ठीक है। सिर्फ मार्केट आपकी अभी कंटिन्यूसली रेंज कर रही है। सो 1804 के लेवल के ऊपर हम लोग इसको देख सकते हैं। एंड फर्दर जो है अभी इस वक्त इसमें मजीद डाउन साइड पे कीमत आपकी 1809.80 तक आपकी फर्दर डाउन साइड पे जा सकती है, पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, ठीक है। ये आपका हो गया गोल्ड का। कल का जो आज हमारा टारगेट था वो तो हमारा ये था 18020 का, आपको 1820 का आपको बताया था। तो मार्केट 1820 के लेवल तक एग्जैक्ट वहां तक गई है और उसके बाद मार्केट जो है वो आपकी कंटिन्यूसली अभी यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है आफ्टर द ड्रॉप। सो आज अगर न्यूज़ भी है एनवाई सेशन के ऊपर, आई थिंक एनएफपी भी है आज, मे बी टुडे और टुमारो, आई एम नॉट श्योर, लेट मी चेक। सो न्यूज़ के लिए आपको ये चीज़ बताई हुई है कि forexfactory.com, ठीक है। सो नो, वी डोंट हैव एनी न्यूज़ टुडे। इंशाल्लाह हमारे पास फ्राइडे को अनएम्प्लॉयमेंट और एवरेज और एनएफपी, वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज वेल, और एनएफपी भी हमारी आ रही है फ्राइडे वाले दिन। सो हो सकता है कि आज भी गोल्ड अपने इसी एरिया के ऊपर रेंज करे, फर्दर मार्केट जो है इसका ब्रेकआउट 23 का करे अपसाइड, तो हमारे पास एक बहुत ही इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद बहुत ही शार्प मूव आ सकती है बुलिश साइड पे इन 4 आवर टाइम फ्रेम। सो मार्केट 4 आवर की कैंडल इससे ऊपर क्लोज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एट द मोमेंट स्टिल हमारे पास जो एक साइन है वो बेरिश का साइन यहाँ पे है, एक इवनिंग स्टार स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। तो हो सकता है एनवाई सेशन पे वॉल्यूम का डिपेंड करता है, वॉल्यूम के ऊपर हम लोग दोबारा इसी 1809 से जो है एविडेंस के ऊपर दोबारा बुलिश की ट्राई कर सकते हैं, 1804 से कर सकते हैं, 1809 से कर सकते हैं।
और मजीद अगर बुलिश साइड पे आपकी कीमतें जाती हैं तो जो इसने ये लो इसका ब्रेक किया था तो हमारे पास 1830 का लेवल आ रहा है। 1830 के बाद हमारे पास जो एक लेवल आ रहा है 1838 का, एंड देन 1845। ये तीन ऐसे लेवल्स हैं जिसमें से ये आपके प्रीमियम जोन के अंदर आते हैं, राइट। और उसके बाद हमारे पास जो डिस्काउंटेड लेवल आ रहा है बेहतरीन किस्म का, वो आपका ये एरिया आ रहा है 1845 का। सो यहाँ तक आपकी कीमत जा सकती है। अब डिपेंड करता है प्राइस, क्योंकि मैंने अभी भी आपको ये चीज़ बताई है कि जब भी कीमतें आपकी इस तरह मेजर ड्रॉप देती हैं, ड्रॉप देने के बाद रेंज शुरू कर देती हैं, रेंज के बाद ब्रेकआउट करती हैं, तो वो कंटिन्यूशन की तरफ जाती हैं। इफ मार्केट जो है वो अपना ड्रॉप बनाने के बाद आपको यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेकआउट दे, रीटेस्ट दे, तो बाय हाई साइड पे मार्केट भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि मार्केट बाय साइड पे जाए। और उसके बाद जब कीमत आपकी दोबारा इस तरीके से डाउन साइड पर आती है तो यहाँ से हमारे पास एक बेहतरीन ट्रेड सेटअप बनता है टुवर्ड्स बुलिश साइड पे। मार्केट आपकी प्राइसेस जो हैं वो बुलिश साइड पे मूव कर सकती हैं, बट एट द मोमेंट वी डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि जो कीमतें हैं वो आपकी बुलिश साइड पे मूव करें। सो हमें वेट करना होगा टिल हमारे पास कोई अच्छा एक एविडेंस हो जिसकी बेस के ऊपर हम लोग इसकी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। जिस तरीके से ये हमारे पास एक बेहतरीन लेवल था, राइट। मार्केट ने अपना करेक्टर चेंज किया, चेंज करने के बाद एक लो बनाया और अपने इसी जो एक इसका स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया था वहां से कीमतें आपकी रिजेक्ट हुई, सेल साइड पे मूव दे दिया। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आते हैं AUD USD की तरफ। सो AUD USD की तरफ आपको ये चीज़ बताई थी मैंने कि ये जो इसके नीचे लेवल मार्क किया हुआ है, ये इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं होता 0.65774 का, तो कीमतें आपकी यहाँ से बाय साइड पे जा सकती हैं। ठीक है। और बाय साइड पे भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इसकी रिट्रेसमेंट जो है वो कहाँ तक हो सकती है। ये जो इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद वी हैव दिस स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया। आफ्टर दी ऑल द इम्बैलेंस मार्केट नीड्स टू फिल दीज इम्बैलेंस एंड गैप्स, राइट। ये जितना भी इम्बैलेंस का एरिया है यहाँ पे ये मैंने मार्क किया हुआ है। एंड मार्केट फर्दर यहाँ पे रेंज करती है, ब्रेकआउट करती है, तो प्राइसेस आपकी दोबारा अपने इस स्ट्रक्चर लेवल को रीटेस्ट कर सकती हैं और अपने इस एरिया पे जाके दोबारा वहां से सेल साइड पे एक बेहतरीन मूव दे सकती हैं। बट स्टिल हमारे पास ये लेवल ब्रेक नहीं हुआ और आपने देखा कि कल भी मार्केट आपकी जो कीमतें हैं वो आपको 40 पिप्स की रेंज बनाती रही हैं। मार्केट कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे रेंज करती रही है, रेंज करने के बाद मार्केट आपकी दोबारा से जो है रिट्रेसमेंट ले रही है। अब इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज आपके पास हैं। दो तरह की पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी हैं यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये कितनी बड़ी इसने इनगल्फ की कैंडल बनाई है आफ्टर द रेंज। सो इसके बाद तो इसमें आपने ये चीज़ देखनी है क्लियरली। आपको यहाँ पे एक साइन जो है वो बेरिश साइड पे ही पॉसिबिलिटी है कि आपका AUD USD भी बेरिश साइड पे जाए। वो इस तरीके से कि मार्केट ने आपको यहाँ पे भी ड्रॉप दिया, उसके बाद मार्केट यहाँ पे करेक्टिव, अगेन ड्रॉप, रिट्रेसमेंट, ड्रॉप, रेंज, और उसके बाद ड्रॉप। तो इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी कीमत दोबारा अपनी इसी लेवल तक जाती है, यहाँ से फिर आपकी सेल साइड पे मूव देना शुरू कर देती है। ठीक है। और अदर देन दैट मार्केट आपकी यहीं पे आज भी रेंज करती रहे, एंड टुमारो इज फ्राइडे। सो फ्राइडे वाले दिन आपकी कीमतें अगेन नीचे डाउन साइड पे मजीद जा सकती हैं। इसमें बहुत अच्छी एक पोटेंशियल, एक पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि कीमतें जो है वो आपकी एक क्लियरली डाउन ट्रेंड पे चल रही हैं। मार्केट लोअर हाइज लोअर लोज बनाती हुई डाउन साइड पे मूव कर रही है। यहाँ पे ये आपका एक चैनल है जिसके अंदर आप लोग देख लें, या आप दिस इज द मेजर एक चैनल है, तो मजीद आपके इस चैनल के अंदर मार्केट मूव कर रही है, डाउन साइड पे जा रही है। सो डाउन साइड पे जाने का मतलब ये है कि कीमतें आपकी यहीं से इस एरिया के अंदर जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करती तो फर्दर आपकी मजीद डाउन साइड पे जा सकती हैं और बड़ा शार्प मूव आपकी दे सकती है। क्योंकि ये इसका एक बहुत बड़ा चैनल है बेरिस का, जिसमें मार्केट कॉन्टिन्यूसली इसमें करेक्शंस भी हो रही हैं, इसमें कंटिन्यूएशन भी हो रही है, इसमें फिर करेक्टिव मूव जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। आप करेक्टिव मूव आपको किस तरीके से देखने को मिल रहा है अगर आप लोग इस तरीके से ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ करें। सो आई डोंट वांट टू गो फर्दर इन डेप्थ, बट आपको एक डिटेल बतानी थी कि मार्केट इस तरीके से अपने एक चैनल के अंदर मूव कर रही है। सो मजीद कीमतें जो है वो आपकी डाउन साइड पे जा सकती हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं यूरो AUD की तरफ।
यूरो एयूडी जो है आपका डेली टाइम फ्रेम पे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पे देखते हैं तो मार्केट में एक जो बहुत बड़ा स्विंग एरिया था इसका, राइट, और उसके बाद डाउन मूवमेंट, और उसके बाद मार्केट ने अब अपने स्ट्रक्चर का जो है वो ब्रेकआउट दे दिया है, और यहाँ पे हमें एक बेरिश का साइन एविडेंस देखने को नजर आ रहा है, राइट। अगर तो कीमत यहाँ पे अगेन, रिमेंबर दिस, मार्केट पे अभी जो है वो मार्केट ने अपने इस लेवल पे रेंज किया है। रेंज करने का मतलब ये है कि मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर का जो है वो ब्रेकआउट किया, मार्केट हैज क्रिएटेड द हाई, दिस वाज हायर लो, हायर लो, व्हाई आई एम सेइंग दिस हायर लो, बिकॉज मार्केट हैज नाउ क्रिएटेड द हायर हाई। उसके बाद मार्केट जो है अपनी रिट्रेसमेंट इस तरीके से डाउन साइड, और यहाँ से आपको दोबारा एक बाइंग साइड पे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, पॉसिबिलिटी है। अगर तो मार्केट दोबारा आपकी डाउन साइड पर आ जाती है इस तरीके से और असेंडिंग करेक्शन देती है, तो फिर अपना ये मोमेंटम जो होगा वो शिफ्ट करेगी टुवर्ड्स बेरिश साइड। इस तरीके से आपका पहले मोमेंटम शिफ्ट होता है और उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेकआउट होता है टुवर्ड्स बुलिश और बेरिश साइड पे। अभी तक जो हमारे पास मोमेंटम चल रहा है यूरो एयूडी के अंदर वो बुलिश का चल रहा है, मार्केट हायर हाई हायर लोज, हायर हाई और हायर लो बनाती भी जा रही है। स्टिल हमारे पास जो रीसेंट इसका हाई ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश साइड पे ब्रेकआउट दे दिया। सो कल भी आपको इसी लेवल का बताया गया था, यहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाता है तो इस लेवल के ऊपर आपने बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी के लिए डेफिनेटली आपको यहाँ से सेल करना पड़ेगा। तो मार्केट वहां से कितनी सेल हुई हम लोग देख लेते हैं। कल आपको ये ऊपर जोन बताया गया था तो वहां से मार्केट ऑलमोस्ट 97 पिप्स रिट्रेसमेंट उसने लिया डाउन साइड पे, और स्टिल कॉन्टिन्यूसली मार्केट अभी जो कीमतें हैं वो आपकी स्लो हैं और मार्केट वहां पे रेंज कर रही है, राइट। सो यूरो एयूडी के अंदर हमारे पास जो लेवल है वो 1.58600 का ये जोन है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, सो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आप अपने इस लेवल के ऊपर इसको देख सकते हैं। यहाँ पे आपको अच्छा कोई एविडेंस मिल जाता है, इवन इन 1 आवर टाइम फ्रेम आपको अच्छा एविडेंस मिल जाता है, तो आप इसको यहाँ से बाइंग साइड पे प्ले कर सकते हैं, राइट। इसको आप बाइंग साइड पे देख सकते हैं। सो जब तक इसका ये एरिया ब्रेक नहीं होता, मार्केट यहाँ से दोबारा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर बुलिश साइड पे जा सकती है, स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट यहाँ से दोबारा बुलिश साइड पे जा सकती है, और अपने इस हाई का भी ब्रेकआउट करके, और आपको जो इसका टारगेट बताया गया था वो आपको डेली टाइम फ्रेम पे, ये हाई आपको बताया गया था कि मार्केट आपकी जो कीमत है वो अपनी इस हाई तक दोबारा आ सकती है। ये इसका एक बेहतरीन लेवल है जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली थी और एक बहुत जो है वो आपको स्ट्रॉन्ग ड्रॉप देखने को मिला, राइट। स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आपको देखने को मिला। तो ये आपका एक बेहतरीन एरिया है जो मार्केट इस लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट के बाद ये इसका टॉप का एरिया, डबल टॉप जिसको बोला जाता है, ठीक है ना। ये इसका टॉप का एरिया इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर, राइट। सो व्हाट वी नीड टू सी कि हम लोग अपने उन लेवल्स को देखेंगे जब प्राइस आपकी दोबारा अपने इस जोन के अंदर मूव करके जाएंगी। फिलहाल मार्केट में हम लोग रिट्रेसमेंट देख रहे हैं टुवर्ड्स बेरिश साइड। अगर हमें अच्छी डीप रिट्रेसमेंट मिल जाती है तो हम लोग इसको बुलिश की तरफ प्ले करेंगे, और बेरिश के लिए अगेन रिमेंबर दिस, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से फास्ट मूव डाउन, और उसके बाद असेंडिंग करेक्शन, और उसके बाद अगेन फास्ट मूव डाउन। यहाँ से फिर आपको दोबारा एक अच्छी रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगी और फिर फर्दर मूव टुवर्ड्स डाउन साइड। ये आपके पास मूव होना चाहिए बेरिश साइड पे। अगर आपको इस तरीके से मूव नजर नहीं आता देन यू नीड टू वेट, आपको वेट करना होगा, और वेट करने के बाद आपने अच्छी कंफर्मेशन के साथ एंट्री को एग्जीक्यूट करना होगा। अदर देन दैट यू हैव टू जस्ट वेट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं जी यूरो यूएसडी की तरफ। सो यूरो यूएसडी में जिस तरीके से अगर हम लोग थोड़ा सा चार्ट को बैक एंड पे देखें, सो आपको ये लेवल जो है ये 1 आवर का मैंने आपको बताया था बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो आपका डिमांड जोन है। ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है यूरो यूएसडी का। सो यूरो यूएसडी में अभी हमारे पास क्या है कि प्राइस जो है वो कॉन्टिन्यूसली अपने उस लेवल पे आपको रिट्रेसमेंट दे रही है। और सबसे पहले तो हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है वो एक
जो बेहतरीन लेवल है वो यही एक बन रहा है इसका लो, और यहाँ से मार्केट जो है वो कॉन्टिन्यूसली बुलिश की तरफ रिट्रेसमेंट दे रही है मार्केट, राइट। सो फिलहाल जो है वो अपने एक बेहतरीन जोन के ऊपर है, और एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि मार्केट जो है अपने 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये जो ऊपर लेवल मार्क किया हुआ है यहाँ तक आपकी कीमत दोबारा जाए टू फिल दिस इम्बैलेंस, राइट। और उसके बाद अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट यहाँ से आप इसको सेल साइड पे दोबारा कर सकते हैं। अदर देन दैट जो प्राइस है वो आपकी अभी तक यहाँ पे एक बुलिश जो आपका एक चैनल है इस तरीके से आप फॉर्म कर सकते हैं, या आप यहाँ पे जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता तो प्राइस आपकी दोबारा इसी चैनल के अंदर मूव कर सकती है। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मूव कर सकती हैं मार्केट प्राइसेस आपकी, इस तरीके से मूव करने के बाद दोबारा डाउन साइड पे भी जा सकती हैं। सो फिलहाल जो है हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए कोई डायरेक्शन का, जब हमारे पास कोई डायरेक्शन क्लियर हो जाए। सो अदर देन दैट जो है आपके डॉलर के चांसेस थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, जब तक मार्केट में यहाँ पे इस लेवल के अंदर दोबारा ब्रेक इन कीमत नहीं करेगी, राइट। इस जोन के अंदर कीमत दोबारा ब्रेक इन कर दे, यहाँ पे रीटेस्ट दे दे, और यहाँ से आपकी दोबारा फिर अच्छी एंट्री बाइंग साइड पे देखी जा सकती है अपने इस हाई तक और इस लेवल तक। तो इस एरिया का इम्बैलेंस जो होगा वो मार्केट फिल कर देगी। बट अदर देन दैट हमारे पास अगर देखा जाए तो इनगल्फ पैटर्न बना हुआ और नीचे लो के ऊपर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। इसके अलावा हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिसको हम लोग बुलिश साइड पे इसको बहुत लॉन्ग टर्म प्ले कर सकें, ठीक है। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो मार्केट ने बेरिश साइड पे ही अगेन ब्रेकआउट दिया हुआ है छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। सो इसलिए हमें बड़ा एक जो है वो एहतियात के साथ इसमें ट्रेड करनी पड़ेगी। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं और देखते हैं जीबी पाउंड यूएसटी को। सो जीबी पाउंड यूएसडी पे आपको बड़ा अच्छा, सॉरी जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई पे आपको मैंने दो लेवल बताए थे और ऊपर एक जोन मार्क करके दिया था विच वाज दिस। आई मार्क इट अगेन, आपको ये जोन मैंने मार्क करके दिया था, और आपको ये बताया था कि अगर कीमत आपकी दोबारा यहाँ पर आ जाती है स्पाइक लगा दे, अदर देन दैट मार्केट जो है वो सेल है। सेल किस तरह, मैंने आपको बताया था कि ये इक्वल हाइज यहाँ पे क्रिएट हुए हैं, मार्केट यहीं से सेल है। बट अगर आपको इस एरिया के अंदर स्पाइक मिल जाती है तो फिर भी बेस्ट हो जाएगा, फिर तो मार्केट बहुत तेजी से डाउन साइड पे नीचे की तरफ मूव देगी। अच्छा, ये चीज आपको बताई थी मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे, यही जोन था हमारे पास। और इसका टारगेट मैंने आपको कहाँ तक बताया था, अगर हम 4 आवर ओपन करते हैं तो 4 आवर पे यहाँ पे मैंने कल एक लाइन ड्रॉ की हुई थी और यहीं तक आपको लो तक ही टारगेट मैंने बताया था। उसके बाद मार्केट ने दोबारा यहाँ पे एक इवनिंग स्टार का पैटर्न दिया, इवनिंग स्टार के बाद रिट्रेसमेंट दिया और मार्केट दोबारा डाउन। सो आज के जो जीबीपी जेपीवाई है, आज के इसके कौन कौन से टारगेट्स हैं, इसके अगेन अगेन वही लो है आपके पास 161.00, ये इसका 161.250 ये एरिया है इसका नीचे डाउन साइड पे, प्राइस आपकी यहाँ तक आ सकती है। और मजीद अगर उसका भी ब्रेकआउट किया तो 160.500, कल भी आपको ये चीज़ बताई थी और आज भी आपको ये चीज़। सो इट मीन्स के अगर आपने यहाँ से कल इसकी सेल को एग्जीक्यूट किया तो वहाँ से आपको 130 पिप्स का बेहतरीन रिवॉर्ड जो है बेरिश साइड पे देखने को मिला, राइट। 130 पिप्स टुवर्ड्स बेरिश साइड पे आपको एक अच्छा इसका रिवॉर्ड जो है वो देखने को मिला। सो अभी अगर आप मज़ीद इसमें देखते हैं तो मज़ीद इसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मार्केट क्या कर सकती है, यहाँ पे रेंज कर सकती है, ठीक है। रेंज करने के बाद जब तक मार्केट इम्पल्सिवली मूव अपसाइड पे ना दे एंड अपना स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट ना करे, तब तक जो है हम लोगों ने इसमें क्या करना है, बेरिश साइड पे ही इसको देखना है, ठीक है। ये जिस तरीके से मैंने भी आपको किस पेयर पे बताया था, मैंने आपको गोल्ड पे बताया, यूरो यूएसडी पे बताया, जीबीपी जेपीवाई पे भी अभी आपको बताया जा रहा है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। सो आपको ये चीज़ें यहाँ पे सारी इस तरीके से बताई जा रही हैं, जब तक यहाँ पे आपको कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलता तो तब तक आप इसकी रिट्रेसमेंट नहीं देख सकते, मजीद मार्केट आपकी डाउन साइड पे जा सकती है।
फिलहाल जो है वो मार्केट ने अगेन अपने इस लो का भी नीचे डाउन साइड पे ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस आपकी दोबारा ब्रेक इन कर देती है और अपनी कोई कंफर्मेशन कैंडल दे देती है। इसका टारगेट जो है वो अगेन कहाँ तक होगा, अपने इसी लोअर हाई पॉइंट तक, यहाँ तक इसका टारगेट होना चाहिए। यहाँ से फिर मजीद मार्केट आपकी दोबारा डाउन साइड पे जा सकती है। राइट, कीमतें जो है वो आपकी दोबारा डाउन साइड पे जाना शुरू कर देंगी, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देती है तो जो आपका लोअर हाई पॉइंट होता है वहां तक आपकी कीमतें जाती हैं, जाने के बाद दोबारा इसमें सेल साइड पे मूव देखने को मिलता है। अनटिल अनलेस के आपको मैंने भी ये चीज़ एक बताई है, न्यू थिंग्स, राइट, कि अपना मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट करे और उसके बाद डिसेंडिंग करेक्शन और असेंडिंग करेक्शन, और उसके बाद हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिले बुलिश या बेरिश साइड पे। तो इस तरीके से हमने वेट करना होगा कि अपनी इस लेवल पर आ जाए और यहाँ पे हमें कोई अच्छा जो है वो एविडेंस नज़र आ जाए बुलिश साइड पे। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने पहले अपने इस लो का ब्रेकआउट किया। लो के ब्रेकआउट करने के बाद अपने स्ट्रक्चर का उसका टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद एक और लो बना दिया। लो बनाने के बाद मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट ली, स्ट्रक्चर का टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद एक और लो बना दिया। तो जो इसका मेजर स्विंग था मार्केट ने उसका भी क्या किया, ब्रेकआउट टुवर्ड्स डाउन साइड। अभी हमारे पास जो है वो मैक्सिमम कौन सा एरिया अच्छा बनेगा, 162.150, एंड देन वी हैव 162.500 का जोन, आप ये इसको लगा सकते हैं। इस एरिया पे आपको अच्छा एविडेंस मिल जाता है तो आप इसको बेरिश साइड पे प्ले कर सकते हैं। अदर देन दैट यू हैव टू वेट। अगर आप रिट्रेसमेंट लेना चाहें तो रिट्रेसमेंट की जो आपकी ट्रेड है वो इस लेवल के ऊपर से आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी जो है अपने बड़े बेहतरीन लेवल से प्राइस आपकी रिजेक्ट हो रही है, और कल भी आपको ये चीज़ बताई थी, कॉन्टिन्यूसली मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही है, रेंज कर रही है, कॉन्टिन्यूसली रेंज पे रेंज करती जा रही है। एट द मोमेंट जो है वो कीमत आपकी बड़े एक अच्छे लेवल पर है। यहाँ से मार्केट ने पहले भी एक रिजेक्शन अभी दी थी आपको, ठीक है, अभी भी कीमत अपनी उसी जोन को टेस्ट कर रही है। जब तक कोई गल्फ कैंडल इससे ऊपर क्लोज नहीं होती, क्लोज होने के बाद आपको रीटेस्ट नहीं देती, तब तक कीमत आपकी डाउन साइड पे मूव कर सकती है। क्योंकि जीबीपी यूएसडी के जो मेजर इसका यहाँ पे रेंज थी, इस रेंज का अगर आप देखें तो मार्केट ने स्ट्रक्चर का जो ब्रेकआउट है वो उसने डाउन साइड पे दिया है। स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के बाद अगेन ये जो आपको एक जोन यहाँ पे नजर आ रहा है, ये आपका कंप्लीट, ये आपका फुल इम्बैलेंस एरिया है। इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे ऊपर साइड पे मूव दे आपको, मूव देने के बाद अपने इसी लेवल ऑफ जो इम्बैलेंस है उसको टेस्ट करे, जो आपका एक डिस्काउंटेड एरिया होता है, और वहां से आपको फिर सेल साइड पे ट्रेड देखने को मिले। फिलहाल जो है आपको रिट्रेसमेंट की जो लेवल मैंने बताया था वहां से अब तक मार्केट से, अगर आपने इस लेवल के ऊपर रिट्रेसमेंट की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया तो होपफुली आपको ये भी रिवॉर्ड मिल गया होगा। बट मार्केट थोड़ी स्लो थी, यू जस्ट हैव टू वेट के प्राइस जो है आपकी दोबारा बाइंग साइड पे मूव करें, ठीक है। यहाँ पे अभी आपने देखा कि एक बेहतरीन लेवल है ये, जिस लेवल से मार्केट आपकी रिजेक्शन ले रही है, राइट। इस लेवल से रिजेक्शन ले रही है तो आपकी कॉन्टिन्यूसली मार्केट ने यहाँ पे अपनी करेक्शन मूव दी है आफ्टर द इम्पल्स मूव टुवर्ड्स बेरिश साइड। यहाँ पे आपको देखने को मिला कि इम्पल्सिवली मूव डाउन साइड पे दी और उसके बाद मार्केट अपनी करेक्शन कंप्लीट की, अगेन इम्पल्सिवली मूव टुवर्ड्स उसने डाउन साइड पे दी है। इसमें जो लोअर हाई पॉइंट है, जिस तरह मैंने आपको अभी यूरो यूएसडी का बताया है, सेम इसमें जीबीपी यूएसडी पे जो आपका एक लोअर हाई पॉइंट बनेगा, और उस लोअर हाई पॉइंट के अंदर हमने क्या देखना होता है, वी नीड टू फाइंड आउट द सप्लाई एरिया। उस सप्लाई एरिया से मार्केट जो है वो आपकी दोबारा सेल साइड पे मूव दे सकती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चल के देखते हैं यूएसडी जेपीवाई। अच्छा, सॉरी, यूएसडी कैड। यूएसडी कैड में आपको ये चीज़ बताई गई थी, वेट, यूएसडी कैड में आपको ये चीज़ बताई गई थी कि हमारे पास जो एक हाई एरिया है, राइट, हमारे पास जो एक हाई लगा हुआ है वहां से मार्केट आपकी एक अच्छी बेहतरीन रिजेक्शन ले सकती है आज के दिन। इफ वी गो टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम सबसे पहले तो हमारे पास जो कल का ट्रेड सेटअप था वो इस हाई तक हमारे था बुलिश का,
बुलिश के जो हमारा ट्रेड सेटअप था वो इस हाई तक था, और यहाँ से हमारे पास 70 पिप्स का बेहतरीन रिवॉर्ड मिला, जो आपको मैंने दो जोन मार्क करके दिए थे, राइट। अगर आप 30 मिनट पर जाके देखें तो मैंने आपको एक ये एरिया मार्क करके दिया था यहाँ पे, और उसके बाद मैंने आपको बॉटम साइड पे ये एरिया इस तरीके से जोन को मार्क करके दिया था कि इस एरिया के टेस्ट के ऊपर फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे पास ये एरिया होता है जो ऊपर ये लाइन आपको नजर आ रही है, एंड सेकेंडली जो होता है हमारे पास कौन सा एरिया होता है, नीचे जो आपका जोन नीचे डाउन साइड पे मार्क किया है, तो उसी उसी एरिया के अंदर से प्राइस आपकी दोबारा बाइंग साइड पे मूव की है। अभी एट द मोमेंट क्या है कि प्राइस यहाँ पे आपको बहुत ही एक खतरनाक किस्म की डोजी कैंडल्स हाई पे नजर आ रही होंगी, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी आपको हाई पे ये कैंडल्स नजर आ रही हैं, तो आपका जो यूएसडी कैड है वो अपनी इसी जोन तक नीचे डाउन साइड पे आ सकता है आज के दिन। ये एक बेहतरीन इसका लेवल था जहां से कीमतें आपकी रिजेक्शन ले रही हैं। अब रिजेक्शन लेने के बाद इसकी जो डाउन साइड मूव है वो कितनी डाउन साइड पे मूव दे सकते हैं, वो आपके इस लेवल तक भी पॉसिबल है, आज के दिन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे थ्री कैंडल्स की फॉर्मेशन और उसके बाद इम्बैलेंस, तो वी हैव मल्टीपल इम्बैलेंस जोन, राइट। सॉरी, ये एरिया आपका बनेगा इस तरीके से, तो इस एरिया के अंदर मार्केट आपकी प्राइस दोबारा आ सकती है। अगर मार्केट अपना मोमेंटम शिफ्ट करती है, मार्केट एनवाई सेशन के अंदर एक ड्रॉप दे देती है, तेजी के साथ कीमतें आपकी नीचे आ जाती हैं, और उसके बाद मार्केट यहाँ पे सेंडिंग करेक्शन अप साइड पे देना शुरू कर देती है और अपना जो स्ट्रक्चर है वो डाउन साइड पे शिफ्ट कर देती है, तो फिर आप उसको सेल साइड पे प्ले कर सकते हैं। अदर देन दैट हमने इस पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हमेशा देखनी होती है और हम लोग उसको बाइंग साइड पे मूव करेंगे। मेरे पास उमर खान पूछ रहे हैं इंडिकेटर, इंडिकेटर तो मेरे पास अभी फिलहाल कोई भी नहीं है, मैं जस्ट मार्केट स्ट्रक्चर को प्ले कर रहा होता हूँ। मार्केट स्ट्रक्चर है और उनके लेवल्स हैं, स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं, उनको प्ले किया जा रहा होता है और उनके ऊपर हम लोग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा इसका जो ये आपका यूएसडी कैट का एक बहुत बड़ा हमारे पास ये ट्रेडिंग रेंज है, जिसके अंदर कीमतें आपकी कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे रेंज कर रही हैं। इफ़ यू सी द वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम का जो इसका स्ट्रक्चर है वो आपका बड़ा ज़बरदस्त बुलिश साइड पे था। मार्केट ने अपनी इस रेंज का बहुत एक बड़ी कंसोलिडेशन फेज थी, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने एक हाई क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट ने रेंज, राइट, रेंज करने के बाद मार्केट अब कॉन्टिन्यूसली बुलिश साइड पे ही दोबारा चलेगी। अब आपकी कीमतें ये है कि अपने बेहतरीन लेवल तक इसका जो एक इसका लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट ने उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद अभी डाउन साइड पे नीचे बेरिश साइड पे मूव दे रही है। सो फिलहाल हमारे पास जो आज के टारगेट्स हैं वो 1.37443 का है, एंड डाउन साइड इस लेवल तक आपकी कीमतें दोबारा आ सकती हैं। इस पे पॉसिबल जो मूव है वो आपका बेरिश का इस साइड पे मूव आपकी दे सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई पे जिस तरह आपको डेली टाइम फ्रेम पर ये चीज़ बताई गई थी कि ये इसका एक इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल लेवल है, यहाँ से मार्केट आपकी रिजेक्शन पॉसिबल है, ले सकती है, यही आपको बताया था कल। कल जब आपकी सेशन था तो आपको उसमें भी यही चीज़ बताई गई थी कि अपने इसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस से कीमत आपकी डाउन साइड पे आ सकती है। तो कीमत ने क्या, अभी प्राइस ने क्या किया कि अपने उसी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस का टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एविडेंस देखना था, तो एविडेंस आपके पास एक इंगल्फी कैंडल का और एक थ्री ब्लैक, जो आपको सोल्जर या थ्री ब्लैक क्रॉस का पैटर्न होता है, 1 2 3 कैंडल्स आपको वो नजर आ रही हैं। और उसके बाद कीमत ने क्या किया, एक छोटी सी अपनी सपोर्ट एरिया बनाया और उसका लो ब्रेक कर दिया इम्पल्सिवली डाउन साइड। उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया, अपने उसी लेवल को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद मार्केट कंटिन्यूएशन, तो इसका जो टारगेट होता है वो अपनी इस लो तक होता है, यहाँ तक इसका टारगेट होता है, और मजीद मार्केट आपकी प्राइस जो है मजीद आपकी डाउन साइड मूव करना शुरू कर देती है। तो फिलहाल अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो लास्ट जो मार्केट का हायर लो पॉइंट था वो ये था, इसका हायर लो पॉइंट, एंड दिस वाज द हायर हाई पॉइंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक और मार्केट ने हायर हाई पॉइंट क्रिएट किया है, और हायर लो पॉइंट आपका जो स्ट्रक्चर एक पॉइंट है जो आपका स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है वो यहाँ तक वैलिड है। कीमत आपकी अपनी इस जोन पर आती है, यहाँ पे आपको कोई अच्छा एविडेंस देती है, तो इसी लेवल के ऊपर यहाँ पे आपको मैं इस तरीके से लेवल मार्क कर देता हूँ।
इस तरीके से आपका ये लेवल है। सो अगर हम लोग इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पर जाके देखें तो अपने इस जोन के अंदर आपको कोई अच्छा टेस्ट मिल जाता है तो यहाँ से आप बुलिश का जो ट्रेड सेटअप है उसको प्ले कर सकते हैं। बट फिलहाल हमारे पास कोई बुलिश का एविडेंस नहीं नजर आ रहा। तो यहाँ पे मार्केट ने अभी क्या किया कि इम्पल्सिवली मूव अपसाइड, इम्पल्सिवली मूव डाउन साइड। अब ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था पिछले पेयर्स के अंदर कि अगर मार्केट में इस तरीके से इम्पल्सिवली मूव अप साइड पे हो जाए और इम्पल्सिवली मूव डाउन साइड पे हो जाए, इसका लो ब्रेक करते तो आपने वेट करना होता है असेंडिंग करेक्शन का। करेक्शन के बाद मार्केट अपना जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट कर दे टुवर्ड्स बेरिश साइड, फिर आपने इसमें सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। देयर इज नो नीड टू एग्जीक्यूट योर बाय ट्रेड। ठीक है। सो फिलहाल हम लोग अपने इस लेवल का वेट करेंगे या इस लेवल के ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। उम्मीद है आपको ये जो पॉइंट है बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि मार्केट अपनी इसी तरीके से सबसे पहले मोमेंटम एंड स्ट्रक्चर को शिफ्ट करती है। शिफ्ट करने के बाद मार्केट आपकी बाइंग या सेल साइड पे आपको एक अच्छी डायरेक्शन देती है, जिसको आप एक अच्छी डायरेक्शनल मूव कह सकते हैं। तो फिलहाल हम अगर वेट करें तो हमारे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एट द मोमेंट हमारे पास अभी तक कोई बेरिश की अपॉर्चुनिटी नहीं, अदर देन दैट कि अगर यहाँ से आपने इसको सेल किया होगा हाई से तो आपको एक बेहतरीन किस्म का इसमें रिवॉर्ड मिल रहा होगा। और अब तक मार्केट यहाँ इस हाई के लेवल से अब तक मार्केट आपकी 166 पिप्स डाउन साइड पे मूव दे चुकी है। सो उम्मीद है कि आपको जो एनालिसिस दिए जा रहे होते हैं आप उन पे प्रैक्टिस भी कर रहे होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस उस पर करेंगे तो आप लोग उसमें परफेक्शन की तरफ जाएंगे और आपको उनमें से आपको प्रैक्टिस के बाद अपने पेयर्स के ऊपर या एनालिसिस के ऊपर और उसके बाद जब आप एग्जीक्यूशंस कर रहे होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आप होते जाएंगे। अदर देन दैट आपको देखने से कभी भी ट्रेड जो है वो समझ नहीं आती या कभी भी आप उस पर ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, इफ यू कैन नॉट प्रैक्टिस ऑन ऑन दैट लेवल्स। सो आप प्रैक्टिस किया करें। प्रैक्टिस जो है वो आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस जो है इंसान को परफेक्ट बनाती है। तो जब तक आप फॉरेक्स में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप जो है एक अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। सो व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अपने लेवल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस मिलना शुरू हो जाएगा। सो अब तक हमारे पास जो सबसे अच्छे पेयर्स जा रहे हैं वो हमारे जा रहे हैं जीबीपी, जेपीवाई, यूएसडी, जेपीवाई। ये हमारे ऐसे पेयर्स हैं कि हमारे हमें बहुत अच्छा एक जो भी इनके एनालिसिस होते हैं आपने देखा होगा कि मार्केट एग्जैक्ट वैसा ही आपको बिहेवियर देखने को मिल रहा होता है। ऐसे ही है ना कि जब ही आपको एनालिसिस बताए जा रहे होते हैं और कीमत जो है अपने उन लेवल्स पे जाके आपको टेस्ट देती है या आपको वहाँ पे रिजेक्शंस नजर आती हैं तो आप लोग इन पेयर्स के अंदर बहुत अच्छा गेन्स कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। बट दीज आर लिटिल ट्रिकी पेयर्स। मार्केट आपकी मोस्टली जो है अपने स्ट्रक्चर जो है उस तरीके से बनाती हुई हायर हाई हायर लोस जा रही होती हैं। सो सिंपल इतना भी नहीं होता जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा होता है, बट स्टिल मार्केट जो है अगर आप इसमें स्ट्रक्चर वाइज देखें तो अपने स्ट्रक्चर का बेहतरीन आपको जो है टेस्ट देखने को मिल रहे होते हैं। राइट। सो बेहतरीन मार्केट अपने स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। फॉलो करने के बाद आपको बेहतरीन रिवॉर्ड की तरफ दे रही है। अभी तक कीमतें आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड दे रही है और ये आपका बेहतरीन अभी नीचे आएगा यूएसडी कैट। और गोल्ड अभी मैंने आपको बता दिया कि बस यहाँ से ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी इसी हाई को टेस्ट करता है और रिट्रेसमेंट देने के बाद मार्केट डाउन साइड पे आती है और इसका ब्रेकआउट करेगी तो फिर हम लोग जो इसकी एक अच्छी मूव है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव है, वो अपने इस लेवल से ऊपर ऊपर देख सकते हैं 30 तक। 30 के बाद हमारे पास आता है 39, 38 का लेवल एंड देन 45 एरिया। सो हमें एक अच्छी मूव जो है इस लेवल से ऊपर हमें बहुत अच्छी मूव मिल सकती है बाइंग साइड पे।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर एज वेल। आज आपका थर्सडे है, तो थर्सडे वाले दिन जो है आपके अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो डॉलर इंडेक्स भी आपका डाउन साइड मूव दे रहा है। डाउन साइड पे मूव इसकी एक्सपेक्टेड थी, जिस लेवल से आपका डॉलर इंडेक्स डाउन साइड पे आ रहा था। सो आपके जितने भी जीबीपी, यूएसटी, यूरो यूएसटी, यूएसडी कैट्स टुवर्ड्स डाउन साइड, यूएसडी जेपीवाई टुवर्ड्स डाउन साइड, एंड देन एयूडी यूएसटी आपकी बुलिश साइड पे, ये आपकी पेयर्स एक्सपेक्टेड थे, जा सकते थे। और मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही आपको बिहेवियर दे रही है। सो आपका गोल्ड भी इसी वजह से, अगर आप देखें तो आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक बुलिश साइड पे मूव दे रहा है। सो बुलिश साइड पे आपको सारे लेवल्स मैंने बता दिए हैं। और मज़े की चीज़ ये है कि इवन दो आपका 1823 का लेवल ब्रेकआउट हो जाता है एंड मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट लेती है या आपको कोई अच्छी सी कंफर्मेशन कैंडल बना देती है, तो यहाँ से आप इसको बेहतरीन बुलिश साइड पे इसको प्ले कर सकते हैं। या आपका जो 1830 और ये जितनी भी इसकी डाउन साइड पे मूव थी, इस मूव को ये करेक्शन जो है इस मूव की कर सकती है बुलिश साइड पे। अब करेक्शन जो है वो फास्ट जो मूव है उसके थ्रू भी हो सकती है, और मार्केट जो है वो जिगजैग फॉर्म में भी जा सकती है। जिस तरीके से प्रीवियसली आप देखें कि ये चीज़ थोड़ी समझने वाली भी है, अंडरस्टैंड करने वाली भी है, कि जो प्रीवियसली आपको यहाँ पे जोन मार्क करके दिया था और उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टिन्यूसली रेंज, और इस लेवल के अंदर आपको रेंज देखने को मिली। सो मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड मूव दिया। डाउन साइड मूव देने के बाद इसने अपनी असेंडिंग करेक्शन जो है वो देना शुरू कर दी इस तरीके से। अब मार्केट ने अपनी इस लेवल तक अपनी करेक्शन कंप्लीट की, कंप्लीट करने के बाद इम्पल्सिवली मूव डाउन साइड पे दे दिया। अब मार्केट जो है वो फर्दर यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले, करेक्शन अपनी कंप्लीट करे। कंप्लीट करने के बाद डाउन साइड पे आपको बेहतरीन मूव दे सकता है। तो उस बेस पे हम लोगों ने फिर वेट करना होता है कि मार्केट किसी अच्छे लेवल, अच्छे जोन तक जाए, और वहां से फिर आपने इसमें बेरिश की जो एक मूव होती है या बेरिश का जो आपका ट्रेड होता है उसको एग्जीक्यूट करना होता है बेस्ड ऑन योर एविडेंस। सो अभी तक हमारे पास जो है वो एविडेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट के अंदर बुलिश साइड पे मिल रहा है, तो इसको आप लोग प्ले कर सकते हैं टुवर्ड्स बुलिश साइड। अदर देन दैट जो है एक मेजर ड्रॉप उसने दिया है वो बेरिश साइड पे अपना इंटरनली जो एक स्ट्रक्चर होता है वो उसने शिफ्ट किया हुआ है। बट स्टिल यहाँ पे अभी हमारे पास प्राइस के ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट अपने 1845 तक जाए और वहां से हमें बेहतरीन सेल की एंट्री जो है, सेल की ट्रेड एग्जीक्यूट करने को मिल सकती है। ठीक है। सो ये इस वजह से लेवल जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली फॉर गोल्ड और जीबीपी जेपीवाई, एंड देन उसके बाद यूएसडी जेपीवाई। ये जितने भी आपके तीन पेयर्स हैं ये इसमें बहुत अच्छे आपको मूव्स मिल रहे हैं। सो प्लीज ट्राई टू यू नो कैच ऑल दोज मूव्स, और उन मूव्स के थ्रू आप अच्छा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हैं। इवन तो अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो आप अच्छी खासी इसमें प्रैक्टिस भी परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट आप लोगों ने इन लेवल्स के ऊपर प्ले करना होता है एविडेंस बेस्ड।
आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है, दैट्स इट। उम्मीद है कि आपको आज के एनालिसिस पसंद आए होंगे। उन लेवल्स को आप लोग प्ले कीजिएगा जो आपको बताए गए हैं, ठीक है। और अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर किया करें, एंड देन आप प्लीज़ स्ट्रीम को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और जो न्यू व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, एंड जो ताकि डेली के जो आपके लर्निंग सेशंस होते हैं उनसे आप फ़ायदा उठा सकें। So inshallah ta'ala, see you all tomorrow, and wish you all the best for today's. आज देखते हैं एनवाई सेशन पे मार्केट किस तरह बिहेवियर इसका रहता है। अभी तक मार्केट आपकी स्लो मूव कर रही है। सो एनवाई सेशन के अंदर हमें कुछ अच्छी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। प्राइसेस कुछ अच्छी मूवमेंट दे सकती हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू ऑल टुमारो। थैंक यू।